आज मैं आप लोगों को पत्र लेखन बताने जा रहा हूँ। बच्चों, पत्र लेखन हिंदी का सबसे अनूठा एग्जाम्पल है। बच्चों, पत्र लेखन आपका बताता है, दर्शाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप में कितना इफिशियंसी है, आप में कितना क्षमता है, आप कितना कलम का सिपाही हैं। वो पत्र लेखन और निबंध लेखन बता देता है, क्योंकि पत्र लेखन में आपकी भावना व्यक्त होती है, निबंध लेखन में आपका भावना व्यक्त होती है। आप देखते हो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसके पास डिग्री का देखो तो भरमार है, लेकिन अगर एक पत्र लेखन कहो लिखने के लिए तो 20 जगह गलती कर बैठते हैं। ये गलती आप अभी दूर कर लीजिए तो आने वाले समय में आपको कहीं कोई परेशानी होगी ही नहीं। और पत्र लेखन व्यावहारिक रूप से जरूरी है। आप अपने घर से शुरू कीजिए और ऊंचे ऊंचे एजुकेशन क्षेत्र में जाएंगे तो पत्र लेखन आपको जरूरी है। इसमें मैं आप लोगों को 5 मार्क्स का पत्र लेखन रहता है, जो बराबर पूछता रहता है। टॉपिक विषय बदल जाता है, परंतु लेखन क्षमता और जो कुछ है वो वही रहता है। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर अपने भाई को, अपने भाई या मित्र, हो सकता है आपका मित्र ही अच्छा अंक परीक्षा में लाया हो, ग्रांड सक्सेस लाया हो, तो भाई पर न लिखकर मित्र पर ही लिखने के लिए कहा जाए। इसीलिए टॉपिक ऑब्लिक देकर भाई और मित्र दे रहे हैं। भाई पर लिखना होगा तो भाई का संबोधन देंगे और मित्र पर लिखना होगा तो मित्र पर देंगे, अर्थात एक पंथ दुई काज हो जाएगा आपको। तो एक बधाई पत्र लिखें। ये बच्चों अक्सर 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 4 नंबर 5 नंबर, 4 से कम नहीं, 5 से ज्यादा नहीं, 4-5 यही रेशियो में पूछता है परीक्षा में। तो अब आप ये जो है, सबसे पहले आप ऊपर में कहां से पत्र लिख रहे हैं, कौन आदमी पत्र लिख रहा है वो देना चाहिए। जैसे परीक्षा भवन, परीक्षा भवन माउंट समर स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। बच्चों, ये बताता है कि आप पत्र कहाँ से लिख रहे हैं। हाँ, अब आप किसको लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं या छोटे भाई को लिख रहे हैं, ये निर्भर कर रहा है। तो पहले भाई शब्द है, पहले भाई को ही संबोधन करेंगे। जैसे भाई को संबोधन में करते हैं, प्रिय रमेश, सदा खुश रहो। ये छोटे भाई को दे रहे हैं संबोधन कि प्रिय रमेश सदा खुश रहो।
आप मित्र, रमेश नाम का मित्र भी आपका हो सकता है, बराबरी वालों के साथ ये है, तो वहां देंगे सप्रेम नमस्कार। बराबरी मित्र में जो है जब लिखेंगे तो सप्रेम नमस्कार दे देंगे, क्योंकि बराबरी वालों को खुश रहो छोटा को कहा जाता है। तो सदा खुश रहो, ये छोटा भाई है इसलिए हम दिए हैं सदा खुश रहो। अगर मित्र रहेगा तो सप्रेम नमस्कार कहेंगे, तो पता चल जाएगा कि मित्र को लिखा जा रहा है। ये संबोधन आपको बता देगा कि आप किसको लिख रहे हैं। अब आगे क्या लिखना है वो देखिए। मैं यहाँ सकुशल हूँ। अब है तुम्हारी कुशलता की कामना, तुम्हारी कुशलता की कामना सदैव माता अब मिटा देते हैं। तुम्हारी कुशलता की कामना सदैव माता सरस्वती से करता हूं। बच्चों, कुशलता स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए तुम्हारी लिखे हैं। ऐसा नहीं समझना कि यहाँ रमेश है या तुम्हारी लिख दिए हैं सर तो ये लड़की का नाम हो गया, ऐसी बात नहीं है। कुशलता स्त्रीलिंग शब्द है और कामना भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए तुम्हारी लिखे हैं। तुम्हारा कुशलता की कामना सदैव माता सरस्वती से करता हूँ। यहाँ भी देखिए माता स्त्रीलिंग शब्द है और सरस्वती स्त्रीलिंग शब्द है। आप करता हूँ मैं करता हूँ, तो मैं बड़ा भाई है इसलिए पुल्लिंग दिए हैं। ऐसे कन्फ्रेमिंग सेंटेंस में किया जाता है और यही ध्यान रखा जाता है तो गलती नहीं होगी। अब बाद समाचार यह है कि तुम्हारा पत्र कल मिला। पत्र पढ़कर घर के सभी पत्र पढ़कर घर के सभी सदस्य फूला नहीं समाया। पत्र पढ़कर घर के सभी सदस्य फूला नहीं समाया। फूला नहीं समाया का मतलब होता है काफी खुशी हो गए। हाँ, फूला नहीं समाया, चारों तरफ हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। तुम्हारे शानदार सफलता पढ़कर
बच्चों, जब परिवार का छोटा बच्चा जब अच्छा करता है तो परिवार के सभी सदस्य खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है कि हम सही डायरेक्शन में, सही दिशा में खर्च कर रहे हैं और हमारा बच्चा आगे अच्छा कर रहा है। यह खुशियाँ सभी परिवार में बरकरार रहे। सफलता पाकर ईश्वर तुम्हें जीवन के प्रत्येक कदम पर इसी तरह सफल करें। मैं ईश्वर से कामना कर रहे हैं बड़ा भाई कि ईश्वर तुम्हें जीवन के प्रत्येक कदम पर इसी तरह सफल करें। ये बधाई हो रहा है बच्चों, बधाई दे रहे हैं। तुम मन लगाकर अपना अध्ययन जारी रखना। तुम मन लगाकर अपना अध्ययन जारी रखना। बधाई के साथ साथ उन्हें इंडिकेट कर रहे हैं कि इसी तरह से तुम मन लगाकर अपना अध्ययन जारी रखना। तुम अपने कर्म पथ पर तुम अपने कर्म पथ पर इसी तरह बढ़ते रहोगे तो ईश्वर तुम्हें ऊंची मुकाम देंगे। तुम इसी तरह बढ़ते रहोगे तो ईश्वर तुम्हें ऊंची मुकाम देंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बच्चों, स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। सफलता के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। इसलिए एक लाइन जोड़ देना जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना का मतलब है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य का अध्ययन के साथ साथ स्वास्थ्य का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तभी तुम अच्छा से अध्ययन करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। विशेष अब समापन कैसे पत्र का करेंगे। अब यहाँ तक आपका बधाई भी हो गया और शुभकामना भी हो गया और बड़ा भाई होने के नाते इंडिकेशन भी हो गया कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अब पत्र यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। अब लिखेंगे विशेष पत्र के द्वारा अपना विचार लिखना।
विशेष पत्र के द्वारा अपना विचार लिखना। बच्चों ये देने का मतलब ये हुआ कि तुम आगे क्या करोगे, आगे तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। वही बात है कि विशेष पत्र के द्वारा अपना विचार लिखना कि आगे क्या चीज़ का जरूरी है, तुम्हें क्या चीज़ की कमी है, तुम पत्र के द्वारा हमें सूचित करना। तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभाकांक्षी नाम अपना लिख देना। जो आदमी पत्र लिखेंगे वो अपना नाम यहाँ आप लिख देंगे, बस पत्र समाप्ति यही हो जाता है। उसके बाद आपका ये 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद पत्र कहाँ जाएगा उसका जवाब चाहिए। हाँ, पता होना चाहिए, पता रहेगा तब ना पत्र जाएगा। जैसे रमेश कुमार, हाँ, अब ये पत्र जहां भी रमेश कुमार जहां रह रहा है, मान लेते हैं रमेश कुमार अनीसाबाद, हाँ, रोड नंबर 4A12 पटना। ये रमेश कुमार अनीसाबाद रोड नंबर 4 हुआ। A12 फ्लैट नंबर हुआ, जिस मकान में रहता है वो पटना हो गया। ये पता लग जाने के बाद, लिखाने के बाद पत्र में पंख लग जाता है, जिसके द्वारा वह जगह पर पहुंच जाता है। और पिन कोड जितना हो वहाँ लिख देंगे, पिन कोड वहाँ का जितना होगा वहाँ लिख देंगे। बस बात खत्म है। इतने में आपको 5 नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।